नमस्कार। प्रयोगात्मक भूगोल के इस अध्ययन की श्रृंखला में आज मैं आपको 2 मार्क अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप के बारे में चर्चा करेंगे। यह प्रक्षेप का रचना विधि क्या है, इस प्रक्षेप की क्या विशेषताएं हैं और इस प्रक्षेप का उपयोग किस क्षेत्र के मानचित्र बनाने के लिए किया जाता है, इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। यह प्रक्षेप एक मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप का एक संशोधित रूप है और इस प्रक्षेप में यह कल्पना की जाती है कि शंकु ग्लोब के 2 अक्षांशों को स्पर्श करता है, इसलिए इन 2 अक्षांशों को प्रमाणिक अक्षांश के रूप में माना जाता है। और यह भी माना जाता है कि इन दोनों प्रमाणिक अक्षांशों पर जो मापक होता है वो शुद्ध रहता है, कि जो डिस्टेंस आपकी ग्लोब पर होती है वही डिस्टेंस आपकी प्रक्षेप पर नहीं होती है। इस प्रक्षेप में जो सभी देशांतर रेखाएं होती हैं उन पर भी मापक शुद्ध रहता है। इस प्रक्षेप को जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें ये माना जाता है कि जो 2 स्टैंडर्ड पैरेलल है उनका जो सिलेक्शन किया है वो उस जो अक्षांशीय विस्तार वाले क्षेत्र है उसका 2/3 एरिया को कवर करे। इस प्रक्षेप पर एक बार में केवल एक ही गोलार्ध का मानचित्र दिखाया जा सकता है। अब हम एक उदाहरण के द्वारा आप इस प्रक्षेप का निर्माण कैसे होगा इसके संदर्भ में चर्चा करूंगी। ये एग्जाम्पल है, इसमें कंस्ट्रक्ट ए सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद 2 स्टैंडर्ड पैरेलल फॉर एन एरिया एक्सटेंडिंग बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ to 80 डिग्री नॉर्थ latitudes and a 50 डिग्री वेस्ट to 50 डिग्री ईस्ट longitude with an interval is 10 डिग्री and scale is 1/25 करोड़। इसमें हमें 2 मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना करनी है जिसका अक्षांशीय विस्तार 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 80 डिग्री नॉर्थ है तथा देशांतरीय विस्तार 50 डिग्री वेस्ट से लेकर के 50 डिग्री ईस्ट है। और इसमें जो इंटरवल अंतराल है वो 10 डिग्री का है और इसकी जो प्रदर्शक भिन्न है वो 1/25 करोड़ है। जब इस प्रक्षेप की रचना करेंगे तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि पृथ्वी का जो लघुकृत गोले का अर्धव्यास क्या है उसके बारे में हम पता लगाएंगे। इसके बाद 2 जो स्टैंडर्ड पैरेलल हैं उनका हम सिलेक्शन करेंगे। इसके अलावा हम जो हमारी सेंट्रल जो मेरिडियन है इस पे विभिन्न अक्षांशों के बीच की दूरी क्या है इसके बारे में मालूम करेंगे। इसके अलावा जो हमारे जो प्रमाणिक अक्षांश है, ये जो प्रमाणिक अक्षांश है इन पे 2 देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इन 4 पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद ही प्रोजेक्शन की रचना कर पाएंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि कैसे हमें इस प्रक्षेप की रचना करनी है। तो अभी हमने जो एक उदाहरण दिया था उसमें हमने दिया था कि आर है 1/25 करोड़, इंटरवल आपका 10 डिग्री है और अक्षांशीय विस्तार 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 80 डिग्री नॉर्थ है और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड है 50 डिग्री वेस्ट से लेकर के 50 डिग्री ईस्ट है। तो सबसे पहले पता लगाए कितने हमारे अक्षांश हैं। तो 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। ये 20 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री नॉर्थ। तो हमारे अक्षांश हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अक्षांश हो गए। इसके बाद देशांतरों के बारे में पता लगाएं, देशांतर कितने हैं। 50 डिग्री वेस्ट से लेकर के 50 डिग्री ईस्ट। तो 50, 40, 30, 20, 10, 0, 10, 20, 30, 40 और 50। तो हमारे देशांतर हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 देशांतर हो गए। इसमें सेंटर मेरिडियन हो गया 0। अब ग्राफिकल मेथड से हमें इस प्रोजेक्शन की रचना करनी है। तो सबसे पहले रिड्यूस्ड रेडियस ऑफ द अर्थ, लघुकृत गोले का अर्धव्यास निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे प्रदर्शक भिन्न का हर। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है 63 करोड़ 50 लाख और इसको जो प्रदर्शक भिन्न की हर जो हमारा 25 करोड़, इससे हमने इसको डिवाइड किया तो हमारी जो वैल्यू है 2.54 सेंटीमीटर। तो इस 2.54 सेंटीमीटर से हमें 2 मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना करनी है। इसमें 3 स्टेप्स हैं जिनके द्वारा इस प्रक्षेप की रचना की जाएगी। तो सबसे पहले 2.54 सेंटीमीटर की रेखा खींची और इसी का यही त्रिज्या लेकर के हमने वृत्त का चतुर्थांश प्रकार की सहायता से खींच दिया। उसके बाद
इंटरवल हमारा है 10 डिग्री का। 10 डिग्री का एक हमने यहाँ पे एंगल चांदी की सहायता से बना दिया। उसके बाद मुझे ये सिलेक्ट करना कि हमें हमारे स्टैंडर्ड पैरेलल कितने हैं। तो स्टैंडर्ड पैरेलल हमारे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 7 अक्षांश है। इसमें 2 प्रमाणिक अक्षांशों को सिलेक्ट करना है। अगर हम 40 डिग्री और 60 डिग्री को लेंगे तो इसमें सिर्फ 3 अक्षांश आते हैं, 40, 50 और 60। 2 ऊपर है, 2 नीचे, तो इसमें 2/3 एरिया हमारा नहीं आ पाएगा। इसलिए हमने 30 डिग्री और 70 डिग्री को लिया ताकि इसमें 2/3 से ज़्यादा एरिया इसमें आ जाए। तो 30 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल है और 70 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल है। तो 30 डिग्री का ये एंगल बनाया, ये 30 डिग्री का एंगल है और ये आपका 70 डिग्री का एंगल है और ये 10 डिग्री का एंगल है। तो ये 3 एंगल बना लिए। इसके बाद ये 10 डिग्री का ये डिस्टेंस लेकर के हमने यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल खींचा, ये छोटा सा, और इसके बाद हमने ये 30 डिग्री पे पैरेलल लंब डाला और इसके बाद 70 डिग्री पे पैरेलल लंब डाल दिया। ये पैरेलल लंब डालने का मकसद ये कि ये 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी से पता लगानी है। तो इसके बाद ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे। उसके बाद 10 डिग्री के ये डिस्टेंस लेकर के, ये बीच के डिस्टेंस लेकर के हमने ये 7 अक्षांश रेखा खींची, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, 7 अक्षांश रेखा खींची। उसके बाद ये 30 डिग्री की ये डिस्टेंस लेकर, जो पैरेलल लंब 30 डिग्री ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमने ले लिया, माना कि हमारी ए है, ये A1 है। A1 की जो डिस्टेंस लेकर के, ये डिस्टेंस हमने लेकर के यहाँ पर ये डिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर दी। उसके बाद 70 डिग्री का हमने ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के हमने यहाँ पे मार्क कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने 30 और 70 के दोनों पॉइंट्स को मिलाया, ये पॉइंट ऊपर जाके किसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो ये 20 डिग्री से हमें मिलाना ताकि हमारा जो मैप बने अच्छा दिखने में अच्छा लगे। तो ये बी पॉइंट, बी सेक्शन हुआ। अब इसी बी सेक्शन से हमें 2 स्टैंडर्ड पैरेलल, 2 मानक अक्षांश वाले प्रक्षेप की रचना करनी है। ये 20 से लेकर का जो ए पॉइंट तक की जो दूरी, इस दूरी को लेकर के हमने यहाँ पे एक सीधी रेखा ये खींच दी। ये वाली सीधी रेखा ये हमारी 20 और 1 के बराबर। इसके बाद ये जो 10 डिग्री जो इंटरवल है, ये यहाँ पे हमने ये 10 डिग्री ये दूरी लेकर के हमने जो हमारे अक्षांश हैं 7 अक्षांश कीजिए। 20 का ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अक्षांशों को हमने यहाँ पे खींच दिया। इसके बाद जो ए पॉइंट है, इसी पॉइंट से हमने ये सर्किल खींची, ये ए पॉइंट से हमने इसका 80 डिग्री का सर्किल खींच दिया, चाप वृत्त का चाप खींचा। इसके बाद 70 डिग्री का वृत्त का चाप खींच दिया, 60 डिग्री का आर्क एक खींच दिया हमने सर्किल का। इसका 50 डिग्री का एक आर्क खींचा। इसका 40 डिग्री का इसी पॉइंट से हमने ये 40 डिग्री का एक आर्क खींचा, एक 30 डिग्री का आर्क खींचा, एक 20 डिग्री का आर्क खींचा। तो ये हमारी सारी की सारी अक्षांश रेखाएं जो हमने ए पॉइंट से खींची हैं। इसके बाद देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालना है। तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने के लिए ये जो दूरी हमने 30 डिग्री की दूरी ली है ये, ठीक है। तो हमें देखना है हमारे कितने देशांतर हैं। ये देखा था 50, 40, 30, 20, 10, 0, 10, 20, 11 देशांतर है। तो 5 देशांतर सेंटर मेरिडियन के वेस्ट में होंगे और 5 देशांतर सेंटर मेरिडियन के ईस्ट में होंगे। तो ये 30 डिग्री के ये डिस्टेंस लेकर के हमने 5 बार मार्क कर दिया। वेस्ट में 1, 2, 3, 4, 5, ईस्ट में भी 5 बार मार्क किया, 1, 2, 3, 4 और 5। इसी प्रकार 70 डिग्री जो स्टैंडर्ड पैरेलल है, ये 70 डिग्री का यहाँ पे हमने 5 बार मार्क कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5। इसके ऊपर 5 बार 1, 2, 3, 4, 5 बार मार्क कर दिया। इसके बाद फिर ये 70 डिग्री और 30 डिग्री के बीच का जो पॉइंट, इन दोनों को मिलाते हुए हमने सीधी रेखा खींच दी। ये सारा वेस्ट में सारी हमने ये मिला दी देशांतर रेखाओं को, 70 डिग्री और 30 डिग्री का ये पॉइंट को हमने यहाँ पे मिलाया। इसके बाद ये 10 डिग्री का 70 और ये 30 और 70 डिग्री का यहाँ पे सारे पॉइंट्स मिला दिए, ईस्ट में भी मिला दिए। तो इस प्रकार से हमारे देशांतर रेखाओं की भी रचना होगी और हमारी अक्षांश रेखाओं की भी रचना होगी। जो बचा हुआ भाग अक्षांश रेखा उसको हम मतलब रब कर इरेजर से साफ कर देंगे। उसके बाद फिर हमें लिखना है कि कैसे अक्षांश और देशांतर रेखाओं लिखना। हमने अभी कैलकुलेट किया था, 0 डिग्री यहाँ पे रहेगा, 10, 20, 30, 40 डिग्री वेस्ट हो गया देशांतर, और ईस्ट में ये 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री। जैसे ये हमारी पृथ्वी है,
ठीक है, ये 0 डिग्री है, तो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, 40 है और 50 है। तो 50 हमारी यहाँ पे रहेगी, 0 यहाँ पे रहेगा, इसके बाद ये 10, फिर ये 10 आ गया, उसके बाद फिर यहाँ से बढ़ता जाएगा, ये 20, 30, 40 और 50 यहाँ पे लिख देते। इस प्रकार से हम यहाँ पे देशांतर रेखाओं को लिख देंगे। उसके बाद फिर 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स को हम यहाँ पे मार्क कर देंगे यहाँ पे। इस प्रकार से हमारे 2 मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना हो गई। यहाँ पे हमने RF लिख दी, RF 1:25 करोड़। इस प्रक्षेप की अगर विशेषताओं पे ध्यान दें तो आप देखने में लगता है कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, लैटिट्यूड्स हैं, वो सारी सारी कंसेंट्रिक सर्किल है, सकेंद्री वृत्त है, जो एक ही पॉइंट से खींची गई, एक ही पॉइंट से सारी सारी अक्षांश रेखाओं को खींचा गया। तो ये सकेंद्री वृत्त के चाप हैं, जितनी भी अक्षांश रेखाएं सकेंद्री वृत्त के चाप हैं। जबकि जो देशांतर रेखाएं हैं वो सीधी और सरल रेखाएं हैं, स्ट्रेट लाइन है। जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो सीधी और सरल रेखाएं हैं। इस प्रक्षेप में जो मानक अक्षांश है ये 30 डिग्री हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड पैरेलल लिखा है, और ये 70 डिग्री पे भी हमने स्टैंडर्ड पैरेलल लिख दिया। जो मानक अक्षांश है उस पर ये माना जाता है कि इनकी जो बीच की दूरी है, इनकी जो डिस्टेंस ग्लोब पर है वही डिस्टेंस आपकी प्रक्षेप पर भी है। तो ये इनकी जो ये मानक अक्षांश, इन मानक अक्षांशों के बीच में जो एरिया होता है वो आपका सही रहता है। तो जो पूर्व पश्चिम की ओर जो देशांतर विस्तार वाले देश हैं उनके लिए प्रक्षेप काफी उपयोगी रहता है। इस प्रक्षेप पे सभी जो देशांतर रेखाएं होती है उन पे मापक शुद्ध रहता है। तो इसके कारण चूंकि ये 2 अक्षांशों पे मापक शुद्ध रहता है और दो जो स्टैंडर्ड पैरेलल्स उन पे मापक शुद्ध रहता है और सभी देशांतर रेखाओं पे मापक शुद्ध रहता है। इसके कारण ये प्रक्षेप ना तो इक्वल एरिया प्रेक्षण है, ना ये यथा आकृति प्रक्षेप है। इस प्रक्षेप पर जो देशांती जो विस्तार वाले पूर्व पश्चिम के देशांती विस्तार वाले क्षेत्र उनको दिखाया जा सकता है। जैसे आपका रशिया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, मंगोलिया है, इन देशों को इस पे इजीली हम दिखा सकते हैं और इस प्रक्षेप पर एक ही ग्लोब का हम मानचित्र बना सकते हैं। धन्यवाद।